हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड यूनिट में हम पीरियोडिक फंक्शन, फोरियर सीरीज ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कोई भी अगर फंक्शन होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं, इवन हो फंक्शन होते हैं, ओड फंक्शन होते हैं, वैसे ही एक स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं पीरियोडिक फंक्शन। फंक्शंस के अगर टाइप देखे जाए तो उनके नेचर के अनुसार टाइप देखते हैं। जैसे इवन फंक्शन होता है, ओड फंक्शन होता है। इवन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि अगर कोई भी फंक्शन को ग्राफ से देखें तो जैसे मान लो अगर मैं कोई फंक्शन का डिफाइन करूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मोड ऑफ एक्स एक्स क्यूब, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स। अगर कोई भी फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये होगी x एक्सिस, ये होगी y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। अगर कोई भी फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब ये होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जैसा है, y एक्सिस के राइट हैंड साइड में भी वैसा ही है, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, इवन फंक्शन, ठीक है। ये कहलाता है इवन फंक्शन। कभी फंक्शन को इवन फंक्शन कैसे कहेंगे, यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स। अगर कोई भी फंक्शन का नेगेटिव उसके पॉजिटिव के बराबर आ जाए तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, इवन फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इवन फंक्शन। तो ग्राफ से भी देख सकते हो, अगर कोई भी फंक्शन सिमेट्रिक, किसी भी फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, इवन फंक्शन। इसके बाद आता है ओड फंक्शन, ठीक है। कॉस एक्स की भी देख सकते हो, ये भी होता है इवन फंक्शन। एक्स मोड एक्स क्या होता है, इवन फंक्शन। मोड एक्स का ग्राफ कैसे हो जाएगा, ये फंक्शन है, ये 0 पे 0 एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हो गया मोड ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक है। ये भी क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। अब अगर कोई भी फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो, ठीक है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब देखो, जैसे ये वो ओड फंक्शन है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ठीक है। अगर किसी भी इसको कहते हैं ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। जैसे इस फंक्शन को सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पे जैसे आपने यहाँ पे रिप्लेस किया, ठीक है, सिमेट्रिक देखी एक्स एक्सिस, उसके बाद फिर से वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक देखो तो वापस वही फंक्शन आता है, तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो सबसे पहले इसको एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक देखो, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ है इसको रिवर्स कर दो और फिर इसको वापस से वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कर दो, ये वापस ओरिजिनल ग्राफ आ गया। ये ओरिजिनल ग्राफ है। सबसे पहले आपने इसको एक्स वाई एक्सिस के अबाउट किया, एक्स एक्सिस के अबाउट किया और उसके बाद वाई एक्सिस के अबाउट किया, वापस ओरिजिनल ग्राफ आ गया। तो ये क्या कहलाता है, ओड फंक्शन। हाँ, ओड फंक्शन। साइन एक्स का देख सकते हो, ये क्या है, ओड फंक्शन। साइन एक्स का ग्राफ देखें, अगर साइन एक्स का ग्राफ देखा जाए तो क्या होता है,
ये हो गया 0, ये हो गया 2 पाई। साइन एक्स कॉस एक्स 0 से 2 पाई पे अपना कंप्लीट कर्व होता है। साइन एक्स और कॉस एक्स का क्या होता है, अपना कर्व अपना -1 से 1 की रेंज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया +1 और ये हो गया -1। ये इसकी सारी रेडियन वैल्यू हो गई। पाई 2 पाई, ये हो गया पाई/2। इसको आप सबसे पहले एक्स एक्सिस के अबाउट जैसे ही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसको फिर से वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, तो क्या आ जाएगा। अब इसको सबसे पहले यूं समझ लेना, ये जो ऊपर था एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पॉजिटिव को वाई एक्सिस नेगेटिव पे रख दिया, वाई एक्सिस नेगेटिव को वाई एक्सिस पॉजिटिव रख दिया। सेम एज इट इज, अब इसको यूं रिप्लेस करना, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जैसे वापस से यूं, तो ये वापस आ गया ओरिजिनल। ये कहलाते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। जो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होते हैं वो तो इवन फंक्शन होते हैं, और जो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होते हैं वो क्या होते हैं, ओड फंक्शन होता है। तो ये होगी ओड फंक्शन की इस फॉर्म में डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो तो वो क्या कहलाता है, ओड फंक्शन। ये क्या कहलाएगा, ओड फंक्शन। ठीक है, अब देख लेते कुछ एग्जांपल इवन फंक्शन और ओड फंक्शन के। ठीक है, इवन फंक्शन और ओड फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन हर वो फंक्शन जो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देता है वो क्या कहलाता है, इवन फंक्शन। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की इसको जनरल लिख दो एक्स की पावर 2n। ठीक है, कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक वो सारे फंक्शन लगाना जहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आ रहा है, वो सब क्या कहलाएंगे, इवन फंक्शन। इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहला फंक्शन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2n वाले सारे फंक्शन क्या होते हैं, इवन फंक्शन। कॉस एक्स क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। ये क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। ओड फंक्शन देखना, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो क्या कहलाता है, ओड फंक्शन। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स, ये सब क्या कहलाते हैं, ओड फंक्शन। और ये होते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, इसको कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ये क्या होते हैं, फंक्शन दो टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी फंक्शन या तो इवन होगा या ओड होगा, ऐसा नहीं है। अगला देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन।
साइन एक्स और कॉज एक्स का बिहेवियर अपन को पता होना जरूरी है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन के बाद अपने देखेंगे टॉपिक फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज में इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है डायरेक्ट, तो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू डिफाइन होती है इवन फंक्शन का 0 से 2 पाई पे, ऑड फंक्शन का 0 से 2 पाई पे, तो उसका पता होना जरूरी है। ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन क्या कहते हैं? अ फंक्शन f is said to be periodic if there exists non-zero alpha। अल्फा जीरो नहीं होना चाहिए, such that f of x plus alpha equal to f of x for its डोमेन ऑफ डेफिनेशन। अगर कोई भी फंक्शन अपने डोमेन पे f ऑफ x प्लस एल्फा इक्वल टू f ऑफ x रख रहा है, एल्फा क्या होना चाहिए? कोई भी एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, और ये क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे इसकी वैल्यू डिफाइन होती है। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। यहाँ पे अल्फा की बात हो रही है, अल्फा कोई भी एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, अल्फा कुछ भी हो सकता है। अब वो अगर मिनिमम पॉजिटिव नॉन जीरो नंबर हुआ तो उसको कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। तो एक डेफिनेशन डाल देना डायरेक्ट, सबसे पहले द फंडामेंटल पीरियड। ठीक है। द फंडामेंटल पीरियड क्या कहलाता है? मिनिमम नॉन जीरो नंबर, वो जो एफ ऑफ एक्स प्लस एल्फा इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, वो क्या कहलाता है? द फंडामेंटल पीरियड। TFP बोलेंगे इसको। मिनिमम या स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर रियल नंबर k such that f of x plus k equal to f of x, तो that k is known as TFP, the fundamental period। ठीक है। TFP एक ही होगा किसी फंक्शन के लिए, लेकिन फंडामेंटल यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे के क्यों लिखा है? अल्फा कोई भी हो सकता है। अगर मैं PF बनाऊं, फंडामेंटल पीरियड का सेट बनाऊं, ठीक है, अगर मैं PF बनाऊं तो वो क्या हो जाएगा? अल्फा बिलोंग्स टू R सच दैट f of x प्लस अल्फा इक्वल टू f of x for all x belongs to S such that S equal to domain of definition of F। वो क्या कहलाएगा? अब यहाँ डोमेन ऑफ डेफिनेशन वर्ड यूज हो रहा है। डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या कहलाता है? किसी भी फंक्शन के लिए डोमेन ऑफ डेफिनेशन सबसे बड़ा सेट। डोमेन ऑफ डेफिनेशन मतलब वह सबसे बड़ा सेट जिसपे वो फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है। डोमेन अलग होता है, डोमेन ऑफ डेफिनेशन अलग होता है। डोमेन तो बहुत सारा जो तुम्हारा अलग से तुम फंक्शन डिफाइन करो, जैसे डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर भी हो गया, नेगेटिव रियल नंबर भी हो गया, एफ ऑफ एक्स एक्स के लिए, पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, साइन एक्स कॉज एक्स के लिए। लेकिन अगर डोमेन ऑफ डेफिनेशन बोला जाए पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, साइन एक्स कॉज एक्स के लिए, तो वो हो जाएगा आर, वह सबसे बड़ा सेट जिसपे वो फंक्शन डिफाइंड होता है। वो क्या कहलाता है? डोमेन ऑफ डेफिनेशन। DOD बोला जाता है, DOD ऑफ F। तो कलेक्शन ऑफ ऑल दोज रियल नंबर विच सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी वेयर x बिलोंग्स टू S इज नॉन एज पीरियड्स ऑफ F।
एफ के पीरियड कहलाते हैं। एल और ये के क्या हो गया, द फंडामेंटल पीरियड। द फंडामेंटल पीरियड मतलब मिनिमम पॉजिटिव रियल नंबर या स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर को क्या कहलाएगा, उसका टीएफपी। ठीक है, अब ग्राफ से देख लेते हैं कि द फंडामेंटल पीरियड पीरियडिक फंक्शन क्या कहलाता है। किसी भी फंक्शन को ग्राफ से कैसे चेक करना है कि वो पीरियोडिक है या नहीं है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी फंक्शन दिया हो और अगर वो डोमेन के सर्टेन नेबरहुड पे हर एक इंटरवल पे एक अपनी सारी वैल्यूज को रिपीट कर रहा हो तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, पीरियोडिक फंक्शन। जैसे साइन एक्स का फंक्शन, कॉस एक्स का फंक्शन। साइन एक्स का फंक्शन क्या होता है, 0 से 2 पाई एक इंटरवल ले लिया और उसके बाद जितने भी इंटरवल 2 पाई लेंथ के लेंगे, ठीक है, 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई, ये सभी इंटरवल पे जो फंक्शन की वैल्यू है, साइन एक्स की वैल्यू वही रहेगी जो 0 से 2 पाई पे आती है। ठीक है, तो फंक्शन का क्या कहेंगे हम, पीरियोडिक फंक्शन। जैसे इसकी डेफिनेशन को यू भी लिख सकते हो, पीरियोडिक फंक्शन को, इफ a function f repeat its value in equal interval, then it is called periodic function। ठीक है, जैसे साइन एक्स का ग्राफ अगर बनना है, ठीक है, तो साइन एक्स के लिए डीओडी क्या हो जाएगा, आर। डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या होती है साइन एक्स की, आर। लेकिन ये क्या होता है साइन एक्स का फंक्शन, ये हो गया 0 2 पाई और ये हो गया 4 पाई 3 पाई पाई। तो साइन एक्स का फंक्शन 0 से लेके रेंज हमेशा +1 से -1 के बीच में रहेगी, लेकिन ये 0 से लेके 2 पाई का जो बिहेवियर है, हर इंटरवल, हर 2 पाई लेंथ के इंटरवल में अपनी वैल्यू को क्या है, रिपीट कर रहा है। और इंटरवल भी क्या है, सेम है, 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई, सेम एज इट इज। जब यहाँ नेगेटिव में आएंगे तो यही वैल्यू है। ठीक है, नेगेटिव में भी सेम एज इट इज, ये अपनी वैल्यू को क्या है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, पीरियोडिक फंक्शन। जैसे ये तो हो गया साइन एक्स। अगर मैं बात करूं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, इसका ग्राफ अगर बनाने जाए तो क्या होता है इसका ग्राफ, ये तो पॉइंट हो गया 1, इस जो फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन। ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू हमेशा यही आती है। तो अगर इसको फंक्शन की फॉर्म में अगर डिफाइन करने जाए तो क्या हो जाएगा, f of x इक्वल टू x plus 1 x plus 2 x plus 3 x minus 1 x minus 2
x माइनस 3 x 0 इफ x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू x। रेंज क्या हो गई, 0 पे ओपन और 1 पे क्लोज। अगर फंक्शन की वैल्यू 1 से और 2 के बीच में, ठीक है, 1 से 2 के बीच में, अगर 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, ठीक है, ये सेम एज इट इज -1 0। ये फंक्शन इस टाइप से इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर जब भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स में अगर आप एक्स की वैल्यू जब भी क्लोज इंटरवल 0 से 1 पे एक्स बिलोंग्स टू 0 1, एक्स बिलोंग्स टू -1 0, x belongs to 1 2, x belongs to -2 -1। तो ये इस टाइप से डिफाइन होता है। अगर x की वैल्यू जब भी इस इंटरवल में 0 से 1 सेमी ओपन इंटरवल में, तो वो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 से 1 सेमी ओपन इंटरवल। अगर x की वैल्यू 1 से 2 सेमी ओपन इंटरवल में, तो क्या आ जाएगा, उसमें -1 कर दो, ठीक है, समझ गए। तो फंक्शन क्या आ जाएगा, ये हमेशा उसकी रेंज क्या होती है, 0 से 1 होती है। ये जो होती है इस फंक्शन की रेंज होती है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन की रेंज होती है। ठीक है, इसका भी डोमेन ऑफ डेफिनेशन आर होती है, लेकिन इसकी रेंज होगी एक्स हो जाएगी, सॉरी एक्स क्या है, 0 से 1 क्लोज इंटरवल। इसको देखो, अगर ये पॉइंट है 1, ये तो एग्जैक्ट 1, ठीक है, 1 की वैल्यू रखो, 1 में क्या आता है, 1 -1, 1 एक्स की वैल्यू जब भी 1 से 2 के बीच में होती है तो क्या होती है, 2 पे नहीं, 2 पे क्या है, यहाँ पे ओपन है, ठीक है, और 1 पे क्या है, क्लोज है। जैसे ही 1 रखो, एक्स की जगह 1 -1 0 0 आ गई। जैसे 2 रखोगे, 2 -2 0। अब इसके बीच की वैल्यू कोई भी होगी, जैसे 2.5 है, तो 2.5 कहाँ था, 2 और 3 के बीच में, 2.5 -2, 2.5 -2 मतलब 0.5। तो 2.5 जब भी होगा, ये 1 ये 2, 2.5 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.5। तो इस प्रकार ये जो फंक्शन है, ये थ्रू आउट इस इंटरवल का बिहेवियर रख रहा है। ये इंटरवल बार बार रिपीट हो रहा है। ये जो रेंज है इसकी, बार बार यही रेंज इसकी रिपीट हो रही है। जैसे साइन और कॉस में क्या था, साइन एक्स में ये 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, यही रेंज बार बार इसकी रिपीट हो रही है। वैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन में क्या होता है, ये जो रेंज होती है इसकी 0 से 1, ये बार बार रिपीट होती है। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या कहलाते हैं, वे फंक्शन जो अपनी रेंज को डोमेन ऑफ डेफिनेशन पे बार बार रिपीट करे। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ फंक्शन एफ रिपीट इट्स वैल्यू इन इक्वल इंटरवल, एक फिक्स इंटरवल की लेंथ में बार बार अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, वो क्या कहलाता है, पीरियोडिक फंक्शन। कॉस एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन हो गया। इसके बाद देखा था अपन ने द फंडामेंटल पीरियड। द फंडामेंटल पीरियड क्या कहलाता है, वो मिनिमम के, मिनिमम पॉजिटिव या स्मॉलेस्ट पॉजिटिव
रियल नंबर। जैसे साइन एक्स के लिए अपन डिफाइन करें, साइन एक्स 0 से लेके 2 पाई तक की तो सारी वैल्यू देगा, लेकिन 2 पाई भी पॉइंट आ गया, 2 पाई से लेके 4 पाई तक की अपनी सारी वैल्यू को रिपीट करना चालू करेगा। तो 2 पाई क्या हो गया, उसका सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर जहां से इसकी वैल्यू रिपीट होनी चालू होती है। तो साइन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस के। आपको मिनिमम पॉजिटिव से स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर देखना है के की वैल्यू को क्या रखोगे कि साइन ऑफ एक्स प्लस के की वैल्यू साइन ऑफ एक्स के बराबर आ जाए। तो वो क्या हो जाएगा, अगर x इक्वल टू 2 पाई रखें तो साइन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई होता है। ठीक है, 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन एक्स का द फंडामेंटल पीरियड क्या कहलाएगा, 2 पाई। ठीक है, सेम एज इट इज कॉस एक्स का भी टीएफपी क्या हो जाएगा, 2 पाई। कॉस एक्स का साइन एक्स का, लेकिन कई बार इसको द फंडामेंटल पीरियड ना बोल के सिर्फ पीरियड ही बोला जाएगा। ठीक है, कई बार कई बुक्स में क्या होता है, ये टर्म डिफाइन नहीं की होती, टीएफपी द फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं किया होता है, लेकिन डिफरेंस है पीरियड और द फंडामेंटल पीरियड। हर वो रियल नंबर जहां पे उसकी वैल्यू रिपीट करे वो तो कहलाएगा उसका पीरियड, लेकिन हर मिनिमम उसकी जो मिनिमम नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, द फंडामेंटल पीरियड। हर वो फंक्शन जो पीरियोडिक है उसके लिए टीएफपी एग्जिस्ट हो जरूरी नहीं है। हर वो फंक्शन जिसके लिए जो पीरियोडिक हो उसके लिए द फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है। जैसे साइन एक्स कॉस एक्स के लिए टीएफपी एग्जिस्ट करता है, तो एग्जाम में आपके जो पीरियोडिक फंक्शन के बारे में अगर पीरियड पूछा जाएगा तो 2 पाई ही होगा। ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है टीएफपी और पीरियोडिक फंक्शन में अंतर होता है। पीरियड तो क्या कहलाता है, हर वो रियल नंबर, पीएफ जो डिफाइन किया था हमने, अल्फा बिलोंग्स टू r-0, तो वो सारे अल्फास का कलेक्शन क्या कहलाता है, उसका पीरियड। लेकिन द फंडामेंटल क्या पीरियड क्या कहलाता है, उस सेट की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या कहलाएगी, वो द फंडामेंटल पीरियड कहलाएगी। ठीक है, अब पीरियोडिक फंक्शन के बारे में देख लिया। अब साइन एक्स सेम एज इट इज कॉस एक्स आ जाएगा। और कौन कौन से फंक्शन है, ग्राफ से भी देख सकते हो। अगर हर वो फंक्शन जो अपनी फिक्स इंटरवल पे अपनी सारी वैल्यू को रिपीट करे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएंगे। इनको क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन बोला जाता है। साइन एक्स कॉस एक्स को फंक्शन होते हैं, ये सभी फंक्शन क्या कहलाते हैं, वेव फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ये सभी फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते होते हैं, ये वेव फंक्शन होते हैं। इनको सिनुसोइडल पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसे इसकी डेफिनेशन कभी पूछी नहीं जाती है। सिनुसोइडल पीरियोडिक फंक्शन वो सभी फंक्शन जो साइन एक्स की तरह है। साइन एक्स की तरह का मतलब उसका जो वेव फंक्शन है। ठीक है, अब ये वेव है एक तरीके की, लेकिन इसको जैसे ही स्मूथ करो, ये अभी क्या स्मूथ करो है। ठीक है, और इसको अगर मैं पिक पॉइंट डिफाइन कर दूं, जैसे साइन एक्स का ये -पाई से लेके +पाई तक का स्ट्रेट लाइन डिफाइन कर दूं, तो वो एक क्या रहेगा, ये अभी क्या वेव फंक्शन है, तो वो क्या कहलाते हैं, सिनुसोइडल पीरियोडिक फंक्शन। फोरियर सीरीज में हम वो सभी फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं जो नॉन सिनुसोइडल पीरियोडिक फंक्शन है।
ठीक है, तो फोरियर सीरीज में हम नॉन सिनुसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। पीरियोडिक फंक्शन के जो सवाल आएंगे तो तुमको डायरेक्ट सवाल दिएगा होगा कि फॉलोइंग फंक्शन जो तुमको दे रखा होगा सवाल में पीरियोडिक है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, या तो उसका ग्राफ बनाओ या फिर उस फंक्शन को चेक करो कैसे, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई एफ ऑफ एक्स प्लस एल्फा इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हाँ पीरियोडिक, अदरवाइज वो पीरियोडिक नहीं है। साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ये सभी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, तो एक्स के लिए साइन एक्स के लिए 2 पाई उसका पीरियड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यूं बोलूं साइन पाई एक्स, ठीक है, अब ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्स डोमेन पे डिफाइन है, एक्स की वैल्यू 1 पे अलग फंक्शन बिहेव कर रहा है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 पे अलग बिहेव कर रहा है। ठीक है, समझ गए ये क्यों अलग अलग फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, एक सेम वैल्यू पे सेम बिहेवियर करता है। अगर x की वैल्यू 1 पे ये भी अगर सेम वैल्यू देता है और ये भी सेम वैल्यू, तो सेम फंक्शन होता है। ये भी साइन फंक्शन है और ये भी साइन फंक्शन है। ठीक है, लेकिन अभी ये f1 है, ये f2 है, क्योंकि साइन 1 की वैल्यू अलग होती है, रेडियन में डिफाइन होती है, लेकिन साइन पाई की वैल्यू अलग होती है। ठीक है, तो साइन ऑफ पाई एक्स, अभी इसका दो फंडामेंटल पीरियड डिफाइन करेंगे तो x इक्वल टू, ठीक है, साइन ऑफ पाई ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे साइन ऑफ एक्स प्लस पाई रखना था। ठीक है, तो साइन ऑफ एन पाई के लिए भी हम द फंडामेंटल पीरियड किस पे डिफाइन करेगा, एक्स पे डिपेंड करेगा उसका फंडामेंटल पीरियड, या फिर पीरियड उसका साइन जो गिवन फंक्शन है उस पे डिफाइन करेगा। टेन एक्स का भी फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, 2 पाई। द फंडामेंटल पीरियड हम सिर्फ टर्म का बार बार यूज कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में सिर्फ पीरियड का ही पूछेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फोरियर सीरीज की, तो उससे पहले आप ये सब को समझ लो एक बार। साइन एक्स का ग्राफ से देखा जा सकता है कि वो पीरियोडिक है या नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का ग्राफ से देखा जा सकता है पीरियोडिक है या नहीं है। ठीक है, तो साइन एक्स कॉस एक्स ये सब, साइन कॉस टेन ये सभी क्या कहलाते हैं, सिनुसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन। अगला देखेंगे हम फोरियर सीरीज।